मित्रों, हम प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन हम आदर्श प्रेम का निर्माण करने की बजाय आदर्श प्रेमी या प्रेमिका को खोजने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है। यानी मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो आप ये राशिफल देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम इस नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप इस नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और उनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो वो लोग इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो जानने की कोशिश करते हैं कि मार्च और अप्रैल महीने में आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, यस नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर यस नाम वाले लोगों में इस समय थोड़ा सा तनाव देखा जा सकता है और तनाव के चलते आप अपने प्रेमी प्रेमिका से जल्दी जल्दी वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलें कि तनाव को बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें। 16 मार्च तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी काफी मधुर रहेंगे और आप एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, मुलाकात भी करेंगे और संबंधों में काफी मधुरता देखने को मिलेगी। 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय भी बेहतर है। यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में विश्वास भी बढ़ाएंगे और आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे। चाहे आपके नए प्रेम संबंध हो या पुराने प्रेम संबंध हो, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अप्रैल का महीना प्रेम संबंधों में रोमांच ज्यादा दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ जल्दी जल्दी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। तो अप्रैल के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां ना होने दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रेम संबंधों में अप्रैल के महीने में गलतफहमियों से बचकर रहें और क्रोध से भी बचकर रहें, क्योंकि आप में क्रोध की अधिकता भी अप्रैल के महीने में बनी रहेगी। तो क्रोध और गलतफहमियों से बचकर रहें। तनाव इस समय इस नाम वाले लोगों के जीवन में हावी है, इसलिए आप अपने ऊपर तनाव हावी ना होने दें और किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें। नहीं तो इस समय पर आपका किया गया छोटी छोटी बातों को बड़ा करना और छोटी छोटी बातों से किया गया विवाद आपका बड़ा हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। हालांकि प्रेम संबंधों में मार्च और अप्रैल के महीने में यस नाम वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, रोमांटिक महीने रहेंगे, मुलाकात भी होगी, बातचीत भी अच्छी होगी और प्रेम संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको अपने साथी के साथ गलतफहमियों से बचकर अवश्य ही रहना है। प्रेम संबंधों में अगर आप सिंगल हैं और साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अप्रैल और मार्च के जो दोनों महीने का राशिफल हम बता रहे हैं, उसमें मार्च का महीना इसके लिए अच्छा है। और खासकर मैं देखूं तो 16 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है, जब आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका साथी आपकी मित्रता स्वीकार कर सकता है, यानी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। तो 16 मार्च तक अगर आप अपने मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है और वहां पर आपकी बातचीत स्वीकार की जाएगी, यानी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आपकी साथी की तलाश यहाँ पर पूरी हो सकती है। यानी आप जिसको प्रेमी या प्रेमिका बनाना चाहते हैं वो आपकी बात मान सकता है और आपके साथ संबंधों में आ सकता है। 16 मार्च से 31 मार्च के समय में भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, वहां पर भी आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो वहां पर आपको अपने साथी के साथ बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देना होगा। वहां पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अप्रैल के महीने में जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपके साथ चलेगा, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर साथी की तलाश आपकी जो पूरी होगी वो साथी आपके साथ लंबे समय तक संबंध निभाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर प्रेम संबंधों में आपके कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी कि आपका प्रेमी प्रेमिका पहले से था और आपके प्रेम संबंध पहले से थे, लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से वापस आ जाए,
और आप उससे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, दोबारा से संबंधों में आना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए 16 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है और 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय सामान्य है। आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और आपका साथी मान भी सकता है और दोबारा से आपके संबंधों में आपका साथी आ सकता है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो प्रेम संबंधों में आप किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें अगर कोई वाद विवाद है, और वाद विवाद समाप्त करने के लिए भी मार्च का महीना बेहतर है। 16 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है। अप्रैल के महीने में भी अगर आप प्रयास करना चाहते हैं अपने साथी को मनाने का तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वहां पर इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मार्च का महीना काफी बढ़िया रहेगा। और अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं या फिर जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। और प्रेम संबंधों के लिए अगर कुल मिलाकर देखें तो एस नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। अप्रैल में आपके संबंधों में रोमांस तो ज्यादा रहने ही वाला है और मार्च के महीने में भी आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस अपने साथी के साथ आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि 15 मार्च तक का समय ज्यादा बेहतर है और 15 मार्च के बाद का समय भी बेहतर है। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आपके अंदर अहम बढ़ा रहेगा। और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ऐसा होगा जब आपके साथी के साथ बहुत जल्दी से वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन उस समय पर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और वहां पर आपको संबंध मधुर देखने को मिलेंगे, वहां पर संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और अगर कोई यात्रा नहीं होती है, आप घर पर ही हैं, तो आप देखेंगे रोमांस ज्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप अपने साथी के साथ गलतफहमियों से और शंका से और क्रोध से बचकर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा। लेकिन 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का ऐसा समय होगा जब आपकी वाणी में अहम ज्यादा रहेगा, यानी आप में अहम बढ़ा रहेगा, क्रोध बढ़ा रहेगा और आप में तनाव का समय तो चल ही रहा है। तो तनाव और अहम के चलते आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद कर सकते हैं। इस तरह से आपके जीवन साथी के साथ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं वैवाहिक संबंधों में। तो इन बातों का ध्यान रखें कि थोड़ा सा समय आप अपने जीवन साथी के साथ भी गुजारें, धैर्य और संयम का परिचय दें। अगर कोई भी बात आपस में होती है तो अपने जीवन साथी की बातों को भी अवश्य सुनें, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अहम में आकर कोई बातें ना करें जिससे कि आपके वाद विवाद हों, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो यहाँ पर अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं, उन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो 15 मार्च तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। लेकिन आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, वरना फिर वाद विवाद होंगे और आपका वाद विवाद भी समाप्त नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी के साथ अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर भी वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में वाद विवाद ना होने दें, इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और अगर अविवाहित हैं, शादी की बातचीत कहीं चल रही है तो वहां पर आपकी बातचीत बन सकती है। खासकर 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का जो समय है, यहाँ पर अगर छोटी मोटी बातों को लेकर कोई बातचीत आपकी अटकी हुई है तो आप प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है और शादी की बात आपकी पक्की हो सकती है। जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, ये दोनों महीने ऐसे हैं उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता अवश्य ही आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। एस नाम वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य ही होंगे जिनकी शादी की बात इन दोनों महीनों में बनेगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में एस नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर अपने हाथों से मूंग खिलाएं। मंगलवार की शाम को 5 मुट्ठी मूंग आप पानी में भिगो कर रख दें, सुबह निकालकर आप अपने हाथों से गाय को खिला दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर बुधवार वाले दिन आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। और शुक्रवार वाले दिन आप गरीबों में खीर का दान करें, यानी गरीबों को खीर बांटें, उससे भी आपको काफी लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।